स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। ये वीडियो मैं पहले भी आपसे कर चुका हूं, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं। वो कहते हैं कि हर चैनल कहता है सीधी खबर, सटीक खबर, सच का आईना। खबर को खोज के निकालते हैं हम। ये सब स्लोगन सुने होंगे आपने, लेकिन अब ये सिर्फ कहा जा सकता है, इसमें कोई दम नहीं है। अब खबर को मैं खबर कहूं या कोई और नाम दे दूं इसको, जिस तरह से मुझे दिखाई देता है, जो सुनाई पड़ता है। इस बार भी बात करने जा रहा हूं आज़ादी के अमृत महोत्सव की। कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा। सरकारी मुलाजिम से अगर आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम पर अब भी पैसे मांगे जा रहे हैं तो मत दो। क्यों नहीं दो, वो पूरी बात मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। पूरी बात। पहले मैंने आपको बताया था कि हर किसी को 20 रुपये देने हैं। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, मुलाजिम और जिनको फ्री राशन दिया जाता है। कुछ वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर देखे, उनसे भी बोला कि फ्री राशन तभी मिलेगा जब आप 20 रुपये का झंडा लोगे। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी अथेंटिसिटी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर देखा वो आपको बता दिया। म्यूनसिपैलिटी घर घर जाकर 20 रुपये झंडा दे के 20 रुपये ले रही है। क्योंकि आज कुछ लोग मेरे घर में भी जो कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, गाड़ी आती है, उन्होंने कहा जनाब जो मंथली आप दे रहे हो वो तो ठीक है, 20 रुपये आपको और देने, हम आपको झंडा देंगे। फिर मैंने उनसे दोनों हाथ जोड़ के कहा जनाब मेरे बच्चे ऑलरेडी स्कूल से वो पैसे दे चुका हूँ, वो झंडे वहाँ आ जाएंगे। घर मेरे पास है, क्या इतने तिरंगे में कहाँ लगाऊंगा, मेरे पास है। घर घर जाकर तिरंगा पहुँचाया जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन ये और बात है कि अगर ये आप किसी को ऐसे कह देते, ऐसे बोल देते, एक अनाउंसमेंट कर देते कि हर हिंदुस्तानी को अपने घर के ऊपर तिरंगा लहराना है इस बार 15 अगस्त को, सिर्फ ये कहते हर हिंदुस्तानी को, तो हर घर में तिरंगा होता, हर घर में तिरंगा होता। लेकिन आपको ये तिरंगा लहराने का जो प्रोसीजर था वो आपने कुछ और अडॉप्ट किया। डजंट मैटर, चलो तिरंगा लहराना चाहिए। उसके बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने तो अपने ऑफिस के अंदर दुकानें भी खोल दी, 20 रुपये का, 30 रुपये का तिरंगा। अब जो मुझे, और मैंने जो आपसे कहा, मैंने कहा कि अब ये मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता कि सटीक खबर, सीधी खबर, सच्ची खबर नहीं यकीन होता। कारण 4 से 5 कॉल आए आज मुझे। मैंने बात की उनसे, ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, शायद सभी डिपार्टमेंट में ऐसा ही होगा, रूरल डिपार्टमेंट। इसके मुलाजिमों ने मुझसे कहा जनाब हमसे 500 से 1000, 1500, 2000 तक हो सकता है, लेकिन स्टार्ट 500 से है। इतने पैसे मांगे जा रहे हैं अब आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम पर। मैंने कहा क्यों? वो बोलते हैं कि जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने परफॉर्म करना है 15 अगस्त के दिन, और ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की, जो परफॉर्म करना है डिग्री कॉलेज में, वहाँ पे जो परफॉर्म करना है बच्चों ने, उनको रिफ़्रेशमेंट देनी है, उसके लिए हमसे पैसे मांग रहे हैं। ग्रुप में मैसेज भी आ रहे हैं। मैंने कहा ये मैंडेटरी है या आपकी मर्ज़ी है? बोले साहब मैंडेटरी है, ये देना है। पहले भी हमने 80 रुपये दिए, शायद 20 रुपये बच्चों को स्कूल में दिए, अब ये देना है हमें। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं और भी कई चैनल से मैं बात कर चुका हूँ। जब वो मेरी पूरी बात सुनते हैं और बीच में ये एंगल निकलता है, वो कहते हैं नहीं साहब हम देखेंगे क्या कर सकते हैं इस पर, और हमें बात समझ आ गई, ये खबर वहाँ नहीं चलेगी। उन्होंने हमें फ़ोन किया, कुछ स्क्रीनशॉट भेजे, हम उसके बिहाफ पे खबर नहीं चला रहे हैं, उसके बिहाफ पे नहीं। हमें चेक करना होता है ये सही है या गलत है। उसके लिए फिर हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हमने डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के ऑफिसर को कॉल लगाने शुरू किए। जो पहले ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने कहा, मैंने कहा जनाब ऐसे आप रूरल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से 500 से ऐसे कुछ पैसे मांग रहे हो, बच्चों को रिफ़्रेशमेंट देनी है,
या फिर जिस दिन 15 अगस्त को परफॉर्म करेंगे उस दिन कुछ उनको उसका खर्चा जो होगा उसके लिए पैसे मांग रहे हो? वो ऑफिसर घबरा गया। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। फ़ोन काट दिया। मुझे पता दोबारा कॉल करूंगा तो वो पिक ही नहीं करेंगे। फिर मैंने एक और ऑफिसर को कॉल किया, उसी लेवल का एक और ऑफिसर था, उसको कॉल किया। उन्होंने मुझसे बात की। बड़ा ही ईमानदार ऑफिसर था। जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि ये मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन हम ये इसलिए कहते हैं, इसलिए करते हैं। हालांकि मेरी नॉलेज में इस तरह की चीज़ नहीं है कि डिपार्टमेंट से मांगे जा रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है कि जैसे 15 अगस्त को ये परफॉर्म होना है या फिर ये रिहर्सल चल रही हैं, इन परफॉर्मेंस के बीच उन बच्चों को रिफ़्रेशमेंट दी जाती है। एक जूस दे दिया, एक बनाना दे दिया, एक एप्पल दे दिया। वो क्या होता है कि सरकार की तरफ से जो फंड आते हैं थोड़े लेट आते हैं। जैसे ये 15 अगस्त को होना है, 17, 18, 19, 20, शायद अगस्त के बाद सितंबर में आए, तो इसलिए हम पहले खर्च कर देते हैं, बाद में रिम्बर्स हो जाता है, पैसा आ जाता है। ये हो सकता है। बाकी मैंडेटरी हम किसी को नहीं बोल रहे हैं, ये गलत है बिल्कुल। इसलिए मैंने खबर की खासकर रूरल डिपार्टमेंट से, क्योंकि आपके कॉल मुझे आए थे। और जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अगर आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं कि बच्चों को रिफ्रेशमेंट देनी है, आप मत दीजिए, क्योंकि आपके ऑफिसर कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे बड़े पोस्ट पे ऑफिसर कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है जनाब, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर किसी को अपनी इच्छा शक्ति से देना है इच्छा शक्ति, उनको ख्वाब आएगा कि आपके पास पैसे नहीं है रिफ्रेशमेंट देने की, तो हम अपनी इच्छा जगा के आपको दे दें। आप मांगोगे ना उनसे पहले। पैर उतने ही लंबे करने चाहिए जितनी चादर हो। और ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा। 2022 में जो 15 अगस्त आई थी, उसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था। हर घर में तिरंगा था। ये इतिहास में लिखा जाएगा और आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल इसको याद किया जाएगा। जनाब, ये लिखना बिल्कुल मत भूलना, जो तिरंगे हर घर फहराए गए थे, उसके लिए हमने स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, म्यूनसिपैलिटी ने घर घर जाकर, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने दफ्तर के अंदर दुकानें खोली थी, तिरंगा बेचा गया था। ये इतिहास में लिखना, ये लाइनें मत बोलना, ये भी उसमें ऐड करना। हैरानी होती है ये सब जानकर। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्कूल के बच्चों से पैसे मांगे गए हैं। अगर आपने आज़ादी का, हालांकि मुझे लगता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का वो हम जानते हैं, हमारे दिल में है। मैंने पहले कहा, आप एक अनाउंसमेंट करते, आप कहते हर हिंदुस्तानी के घर के ऊपर झंडा होना चाहिए। हर आदमी लगाता जनाब, हर आदमी। और जिसके पास पैसे नहीं भी होते ना, जो फ्री का राशन लेता है, जिसको आप फ्री का राशन देते हो, बीपीएल है, वो भी अपने घर में पेंट करता या 3-4 रंग मिलाकर उसको सिलकर, उसके पास पैसे ना होते, एक डंडे में उस तिरंगे को लगाकर अपने छत के ऊपर लगाता। ये इज्जत है तिरंगे की हिंदुस्तानियों के दिल में। लेकिन आपने जो रास्ता इख्तियार किया वो थोड़ा डिफरेंट था। और उसके बाद ये जो आप पैसे मांग रहे हो फिर से रिफ्रेशमेंट के, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कह दिया है, उनके ऑफिसर ने साफ कह दिया है, जनाब जो भी आपको कॉल कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ जो कर रहे हैं, आप उनसे कह दो मत दो, ये मैंडेटरी नहीं है, कोई सर्कुलर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी इच्छा शक्ति हो वो दे दे। और वो कहते हैं कि हमने काफ़ी अप्रोच किया, दोपहर से लगे हुए हैं, आपका नंबर नहीं मिल रहा था। काफ़ी लोगों से बात की, वो ये खबर चलाने को राज़ी नहीं है। और जिस ऑफिसर से मैंने बात की, बड़ा ही ऑनेस्ट, ईमानदार, क्योंकि पहले कभी मिला नहीं हूं, जो बात करने का उनका तरीका था। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर ये फंड्स 2-4 दिन बाद आते हैं, अगर मुझे अपनी जेब से भी खर्च करने पड़े तो फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। लेकिन सवाल ये है कि आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हो,
आपको पता है 15 अगस्त को होना है, आपको पता है 1 हफ्ता 10 दिन पहले रिहर्सल शुरू, आपके पास फंड क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं फंड्स आते हैं? 15 अगस्त के बाद आपको रिफ्रेशमेंट्स के फंड्स आएंगे बच्चों के लिए, उसको क्या करना है? उससे पहले किससे मांगने हैं? फिर स्कूली बच्चों से, इन एम्प्लॉयज से। इसको मांगना कहते हैं। मैं इसके बड़े पर्यायवाची हैं, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। मांगना, आपको आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए मांगना पड़ रहा है। आपके फंड्स लेट आएंगे। क्यों लेट आएंगे? आपको 14 अगस्त को पता चलेगा कि 15 अगस्त को हमने ये मनाना है। आपको तो पिछले 75 साल से पता है कि 15 अगस्त के दिन ही आती है। ये फंड्स लेट क्यों होते हैं? उस ऑफिसर की ये तुक मुझे समझ नहीं आई। शायद वो इसको कवर अप करना चाहते थे, शायद वो इज्जत बचा रहे थे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की, डिपार्टमेंट की, क्योंकि तुक कोई है नहीं इसमें। या जनाब अचानक से एक दिन सुबह उठे, ओह 15 अगस्त आ गया, ओह भागा दौड़ी मच गई, ऐसा तो नहीं है ना जनाब। उसके लिए रिहर्सल हो रही है। क्या गवर्नमेंट को नहीं पता है कि बच्चों को रिफ्रेशमेंट चाहिए? क्या गवर्नमेंट को नहीं पता कि 15 अगस्त को हम जो डोल पीट रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव वो मनाने जा रहे हैं, बच्चों को रिफ्रेशमेंट चाहिए, उसके लिए मांगना पड़ रहा है। और मैं उन सभी सरकारी मुलाजिमों से कहना चाहूंगा, ये मैंडेटरी नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के ऑफिसर ने साफ साफ कह दिया है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई सर्कुलर नहीं है कि रिफ्रेशमेंट के लिए आप डिपार्टमेंट के मुलाजिमों से फंड्स मांगें। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये उनसे मांगे जा रहे हैं, रूरल डिपार्टमेंट से। मत दो जनाब। अगर फिर भी आपसे ज़बरदस्ती लेते हैं, पता नहीं वो लेंगे नहीं लेंगे, क्या करते हैं पता नहीं। क्योंकि पिछली बार जो हमने रिपोर्ट की थी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के, उन्होंने विथड्रॉ किया था कि 20 रुपये बच्चों से नहीं ले रहे हैं। उसके बाद पता नहीं लिए या नहीं लिए। लेकिन आपको एज़ पर लॉ, एज़ पर रूल जो मुझसे उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसे कोई पैसे आप मत दीजिए, इच्छा शक्ति से दे दीजिए। अब इच्छा शक्ति क्या होती है मुझे पता नहीं। आज की डेट में इच्छा शक्ति की डेफिनेशन क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव आप सबको मुबारक हो। और स्टेट सेंटिनल के माध्यम से मैं आपसे अपील करता हूं, हर घर तिरंगा होना चाहिए, हर घर तिरंगा होना चाहिए। और जब आज़ादी का अमृत महोत्सव ख़त्म हो जाए, 15 अगस्त निकल जाए, 16, 17, 18, 19, 20 अगस्त आ जाए, जनाब जिस इज़्ज़त के साथ आपने वो तिरंगा लगाया था, उसी इज़्ज़त के साथ उस तिरंगे को उतार भी देना। ऐसा ना हो कि हवा के थपेड़े उसको फाड़ कर नालियों गलियों में वो तिरंगा लोट-पोट होता रहे, ऐसा भी मत करना। तिरंगा हमारा गर्व है। और जब मैं गर्व कहता हूं तो मैं ये माइक के लिए नहीं कहता हूं, ये यहां से निकलता है, आपको कहने के लिए नहीं कहता हूं। ऐसा ना हो कि ये इतना बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ा नंबर में तिरंगा जो घरों में लगाया जाएगा, उसके बाद उस तिरंगे को उसी तरह संभालना भी है हमें, उसकी बेअदबी नहीं होने देनी है। वो पाँव के नीचे नहीं आना चाहिए, वो नालियों में नहीं बहना चाहिए। जिस इज्जत के साथ लगाया है उसी इज्जत के साथ उसको वापस उतार कर, क्या पता 2023 में भी आपको अमृत महोत्सव मनाना पड़े, फिर से हम वो तिरंगा लगाएंगे। अगर नहीं भी लगाना पड़े, हर 15 अगस्त 26 जनवरी को वो तिरंगा हम वापस लहराएं। सरकार की जो एक्सरसाइज है, स्कूल कॉलेज से लोगों को, अपने कर्मचारियों को इस पर काम पे लगा दिया, कितना बड़ा नंबर जो है अपना काम छोड़कर इस काम में लग गया होगा कि 20 रुपये लेने हैं, तिरंगा खरीदना है, लोगों में बांटना है। तो हर साल ये एक्सरसाइज ना हो, अगले साल यही अपील की जाए, जो 2022 में आपने तिरंगा लगाया था जनाब, उसको वापस उसी इज्जत के साथ निकाल कर उसको सैल्यूट कर कर एक बार फिर अपने छतों पर लहरा दो। और एक बार फिर सरकारी अफसरों से मेरी रिक्वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के, जहाँ से मुझे कॉल आया रूरल डिपार्टमेंट से, आपको कोई 500 से 2000 रुपये तक नहीं देने हैं अपने ऑफिसर को कि बच्चों को रिफ्रेशमेंट देनी है। आज़ादी के महोत्सव की जो तैयारी कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, जहाँ उस दिन जो परफॉर्म करेंगे बच्चे,
उनको रिहर्सल के लिए पैसे आपको नहीं देने हैं, ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है। और उन सरकारी बाबुओं ने साफ साफ कह दिया है ये मैंडेटरी नहीं है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।